क्या कोई तूफान आने वाला है क्या सापरा जी? राहुल गांधी तो अड़ गए हैं बिल्कुल कि कुछ भी कर लो, केस कर लो, कोई भी मोशन ले आओ, मैं तो पीछे नहीं हटने वाला। और सतीश जी को लग रहा है तूफान आने वाला है। सापरा जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, दोनों पत्रकार बंधु जब बात कर रहे थे तो मेरे ध्यान में एक बात आ रही थी कि गुलाम भारत के जो निर्णय थे वो बर्तानिया से होते थे, ये फर्जी अमृतकाल के निर्णय जो हैं ये अमेरिका से हो रहे हैं। और श्री राहुल गांधी जी ने क्या प्रश्न उठाए हैं, वही प्रश्न उठाए हैं ना जो इस भारत की जनता से जुड़े हुए प्रश्न हैं, जहां पर दिख रहा है, खुलेआम दिख रहा है कि ये जो ट्रेड डील हुई है ये घुटने टेके गए हैं, शरेआम नजर आ रहा है। फिर वो चाहे किसानों का मसला हो, मजदूरों का मसला हो या और सारे उद्योग का मसला हो। क्या किसानों के मसले के अंदर वहां पर एम्बिग्विटी नहीं है? क्या ये नहीं लिखा हुआ है कि और भी उत्पाद उसमें जोड़े जाएंगे? क्या उसमें यह नहीं लिखा है कि वो जो DDGS है वो लाया जाएगा? वो मक्का का दूसरा हिस्सा ही तो है। क्या उसमें यह नहीं लिखा है कि सोयाबीन ऑयल लाया जाएगा यहां पर? यानी सोयाबीन और मक्का को एक इनडायरेक्ट एंट्री दे रहे हैं तो किसानों के ऊपर प्रभाव नहीं होगा। दरअसल बात यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है इस सरकार में हो गया है। यहां पर विश्वास भरोसे की कमी है, क्योंकि किसानों के प्रति ये हमेशा विरोधी रहे। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, चाहे वो भूमि अधिग्रहण बिल हो, चाहे वो 3 किसानों के काले कानून हो, 750 किसानों की उसमें मृत्यु हुई, किसानों को खालिस्तानी कहा गया, अर्बन नक्सल कहा गया, क्या क्या कहा गया, देशद्रोही कहा गया। तो किसानों के प्रति ये सरकार जो है वो संवेदनशील नहीं है। हमने देखा एक नेता पुत्र ने 4 किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रोन दिया। क्या हुआ? उस नेता का कुछ बिगड़ा क्या? कुछ नहीं बिगड़ा है। तो दरअसल बात यह है कि ये नरेंद्र मोदी ये किसान विरोधी है, नरेंद्र मोदी मजदूर विरोधी हैं। और इस सारी ट्रेड डील को हम देखते हैं तो नजर आता है कि ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए, और घुटने टेकने के कारण जब हम देखते हैं तो यह नजर आता है कि कहीं ना कहीं एप्स्टाइन फाइल का जो प्रभाव है वो पड़ा है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी वो अडानी को बचाना चाहते हैं, अनिल अंबानी को बचाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, हरदीप पुरी को बचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने घुटने टेके हैं। और यही सवाल तो राहुल गांधी जी, और राहुल जी की सदस्यता सरकार ने ले ली तो स्पष्टीकरण नहीं दे रही है। सब्सटेंटिव मोशन आ गया, सदस्यता चली गई, तो सापरा जी क्या करेंगे राहुल गांधी, और आप क्या करेंगे? देखिए, ये गीदड़ भपकियों से ना तो कांग्रेस पार्टी डरती है, ना तो राहुल गांधी जी डरते हैं। ये कौन सा परिवार है? मानक जी, आप भी जानते हैं इस परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दी है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते शहादतें दी हैं श्रीमती इंदिरा गांधी ने और श्री राजीव गांधी ने। तो ये परिवार डरने वाला नहीं है। और राहुल गांधी जी जानते हैं कि जनता के हित के लिए वो लड़ रहे हैं, लोगों के हित के लिए, किसानों के हित के लिए, मजदूरों के हित के लिए या नौजवानों के हित के लिए लड़ते हुए राहुल गांधी, मुझे ऐसा लग रहा है सापरा जी, आपकी बात सुन के आगे सापरा जी, आपकी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है वाकई तूफान आने वाला है। सापरा जी, जिस तरह आपने किसानों के सारे मुद्दे उठाए, देखिए, मैं नहीं सच कह रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है जब आपने सारे मुद्दे उठाकर उनको जिस तरह किसानों से जोड़ा है, इंडो यूएस ट्रेड डील का मुद्दा किसानों से जोड़ा, उसको एफटीन से जोड़ा, और जनरल नरवणे का तो चल ही रहा है। ऐसा लग रहा है तूफान आने वाला है। किसानों का मुद्दा आपको मिल गया, अब सांसद ही जाए तो तूफान, ना जाए तो तूफान। मानक जी, मैं इसको कंप्लीट कर लूं, मुझे 10 सेकंड और दीजिए। देखिए, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। बहुत बढ़िया। पहले भी जब देश के ऊपर संकट आया था, जब देश के ऊपर संकट आया था, एक गांधी को आना पड़ा था। अब फिर देश के ऊपर संकट आया है तो ये गांधी को ही लड़ना पड़ेगा। पहले गांधी लड़े थे गोरों से, अब गांधी लड़ेंगे चोरों से। ये सीधी बात है, ठीक है, और ये जनता को भी पता चल रहा है। ठीक है, इसीलिए जो किसान यूनियन है, मजदूर यूनियन है, वो आज राहुल गांधी जी के साथ में खड़े हैं। ठीक है, ओके, संजू वर्मा।